आपको भी खतरा हो सकता है। पीछे जाइए, पीछे। कानपुर के रिहायशी इलाके में चल रही अवैध जूता चप्पल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और पूरी 5 मंजिला इमारत में फैल गई। तीसरी मंजिल पर फंसे परिवार को निकालने के लिए दमकल और एसडीआरएफ की टीमें रात भर जुटी रही। बिल्डिंग में ना तो फायर सेफ्टी थी और न ही आपात निकास। नियम कानून ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में चल रहे चमड़े के जूता और चप्पल बनाने के कारखाने में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। आग 5 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी। तीसरी और चौथी मंजिल में दंपति और उनकी 3 बेटियां फंसी थी। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि तीसरी मंजिल में 2 शव मिले हैं। एसडीआरएफ ने रात 3 बजे उन्हें बाहर निकाला। चौथी मंजिल पर बच्चों के बेडरूम है। तपिश की वजह से बचाव दल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इससे पहले दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। इसी बीच एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। रात करीब 12:15 बजे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लाया गया, जिससे बचाव अभियान में तेजी आई। 1 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं भरा होने की वजह से बाधा आ रही थी। इसी बीच करीब 1:30 बजे आग फिर से भड़क उठी। करीब 1:45 बजे आग बुझाकर दमकल कर्मी अंदर पहुंचे, लेकिन पहली मंजिल पर फिर से आग भड़क गई। रात करीब 2:45 बजे आग पर काबू पाया जा सका। इमारत में ना तो आपातकालीन निकास था और ना ही आग बुझाने के इंतजाम किए गए थे। रोड संकरी होने से दमकल कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इमारत मोहम्मद कासिफ की है। पहली और दूसरी मंजिल में जूता चप्पल बनाने का कारखाना है, तो तीसरी और चौथी मंजिल में कासिफ और भाई दानिश का परिवार रहता था। आग सबसे पहले पहली मंजिल में लगी और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए 3 धमाके हुए। इसके बाद आग तीसरी मंजिल तक पहुंची तो 2 तेज धमाके हुए। 5 मिनट बाद तीसरा धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि एलपीजी सिलेंडर फटे होंगे। महज 20 मिनट के अंतराल में आग 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। जाजमऊ के रहने वाले मिस्ताउल हक इसरत इराकी ने बताया कि इमारत की तीसरी मंजिल पर उनका 45 वर्षीय भांजा दानिश, उनकी पत्नी नाजरीन, 15 साल की बेटी सारा, 12 साल की सिमरा और 7 साल की इनाया थी। दानिश के बुजुर्ग पिता अकील को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रात 3 बजे एसडीआरएफ ने 2 शव और निकाले। हादसे के वक्त कासिफ और उनका परिवार जाजमऊ में था। दानिश ने रात में उन्हें आग लगने की जानकारी दी, लेकिन इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बढ़ते देख तत्काल किदवई नगर, जाजमऊ, कर्नलगंज, लाटूश रोड और फजलगंज फायर स्टेशन से गाड़ियां मंगाई गई। करीब 60 से ज्यादा दमकल कर्मी राहत कार्य में जुटे रहे। देर रात दीवार तोड़कर दमकल की टीमें इमारत में दाखिल हुई। बचाव कार्य के लिए करीब 1:45 बजे राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ पहुंच गया।